और अपने नारों में, अपने डीपी वगैरह में, अपने कहानियों में, अपने शायरियों में उनको याद करते हैं। उन्हीं में से क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी हमसे सवाल करते हैं कि गांधी और भगत सिंह में, हमने देखिए दोनों देश के लिए बेहतर है, लेकिन चूंकि अभी हम भगत सिंह की उम्र में हैं तो हम गांधी को समझने के लिए हमें उनकी उम्र में जाना होगा। तो चूंकि युवाओं के, अभी अगर युवाओं की बात करें तो भगत सिंह को मानते हैं, बेहतर तरीके से मानते हैं। चूंकि आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है, लेकिन आज भी ये आजादी कहीं ना कहीं विचारणीय है कि जिस आजादी की कल्पना हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के क्रांति पुरुष करते थे, क्या वो आजादी हमने पाई है? तो भगत सिंह ने कथन कहा था कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, उठा के, पटक के, मार के, भगा के आजादी हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या ये आजादी गांव, गरीब, किसान, खेत खलिहान, मजदूर तक जाएगी या फिर गोरों से आजादी मिल जाएगी और भारत के गोरों लोगों के पास आजादी रह जाएगी, यानी चंद मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास। आज 77 साल के बाद भी शहीद आजम भगत सिंह की वो कहानी, उनकी वो कथन चरितार्थ हो रही है। आज भी भारत को संपूर्ण आजादी नहीं मिली है जिसके लिए लोगों ने हंसते हुए प्राणों का बलिदान दिया। आज भी आप देख सकते हैं हमारे लोग, अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, रोजगार की व्यवस्था नहीं। ऐसे में सवाल होता है क्या ऐसी आजादी की कल्पना हमारे वीरों ने किया था? आज हम सिंदरी क्षेत्र में हैं, अगर आजादी की बात करते हैं तो आजादी का मतलब होता है हमारे खेत खलिहान भी आजाद होने चाहिए। आज यह टेस्ला प्रोजेक्ट है, कहीं FCI है, कहीं SEC है, कहीं हर्ल है। हमें कितनी आजादी मिली है, कोई बताएगा हमें कितनी आजादी मिली है? इसलिए भगत सिंह कहते थे कि आजाद भारत तब माना जाएगा, आजाद भारत तब गिना जाएगा जब एक काम करने वाला मजदूर और खेतों में हल चलाने वाला किसान वह आजादी का अनुभव करेगा, तब भारत आजाद माना जाएगा। आज राष्ट्रवाद के नाम पर केंद्र में जो सरकार बैठी है, लोगों को हमेशा दिग्भ्रमित करती है। बाकायदा में उसी सरकार, उन्हीं के दल के श्रद्धेय भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कथन था कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप पूछेंगे 15 अगस्त के बारे में वीडियो साहब से, थाना प्रभारी महोदय से, वो कहेंगे आजादी ठीक ठाक है, सरकारी 50,000 का तनख्वाह भी मिलता है और रात को कोयला गाड़ी में कमीशन भी मिलता है, उनके लिए आजादी ठीक होगी। हो सके आपके थाना प्रभारी वीडियो CO ईमानदार होंगे, मैं इन पर नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे ऑल ओवर भारत और झारखंड की बात कर रहा हूँ। आजादी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में। एक आम व्यक्ति, आप नजर दौड़ाइए, आप छतों से चढ़कर दामोदर नदी का यह किनारा, यहाँ कोयला की खदानें। आज भारत देश के लोग कहते हैं, भारत के जो सदन पर बैठे लोग कहते हैं, तो आज भारतवर्ष तभी आजाद माना जाएगा जब एक आम व्यक्ति आजादी का अनुभव करेगा। एक अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वह जिस दिन आजादी का अनुभव करेगा, तब भारत वास्तव में आजाद माना जाएगा। आज नौजवान कहते हैं कि हमने आजादी को नहीं देखा है, हमने अलग झारखंड राज्य को नहीं देखा है, लेकिन आज भी आपके सामने समय है आजाद बनने का, अशफाक उल्लाह खान बनने का, बोस बनने का, चंद्रशेखर आजाद बनने का। उन्होंने गोरों से लड़ाई लड़ी थी। तुम ब्लॉक ऑफिस में जाओ और चोरों को उठा के पटकने का काम करो, तुम भी उसी श्रेणी में आओ। आज भी आजादी अधूरी, और इस अधूरी आजादी को पूरी करने के लिए हमारे नौजवानों को अगुवाई करनी है, क्योंकि नौजवान इस राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज मैं ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, आज स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का गौरव, आजादी का अनुभव और एक जश्न का माहौल है, होना भी चाहिए। अंग्रेजों के लगभग यातना भरे शासन के बाद हमने भारत, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने इस मुल्क को आजाद करवाया था। हमें गौरव करने का अधिकार है, हमें जश्न का मनाने का भी अधिकार है, लेकिन चिंता करने का भी हमें समय होना चाहिए कि आजादी कहाँ है। आज भारत के जो सर्वोच्च
नेशनल मीडिया है, अगर उनकी माने तो भारत देश में एक महारानी रहती है, वो 3 लाख की साड़ी पहनती है, 1.5 लाख की चाय पीती है, तो नेशनल मीडिया को लगता है कि भारत तो काफी तरक्कीशील देश है, भारत तो काफी डेवलपमेंट कंट्री है। यहाँ की एक रानी 3 लाख का चाय पीती है, 2.5 लाख का साड़ी पहनती है, तो भारत तो काफी उन्नति एक विकसित राष्ट्र के रूप में है। तो मैं बाकायदा आज स्वतंत्रता दिवस की बेला के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जनता जनार्दन की उपस्थिति में पूरे देश को संदेश दूंगा कि आजादी का अगर पैमाना और उन्नति का पैमाना अगर रानी की 3 लाख की साड़ी से तय करते हैं तो मैं कहूंगा बंद कीजिए। अगर उन्नति नापनी है तो गांव के सबसे गरीब व्यक्ति गंगा की पत्नी गंगा की गठरी में जो पैसा है उससे राष्ट्र की उन्नति को नापा है। अडानी मैडम और अंबानी मैडम की 3 लाख की साड़ी से राष्ट्र की उन्नति नहीं नापा जाए। गांव में सबसे गरीब व्यक्ति होता है उसकी अर्धांगिनी की गठरी में, हम लोग गठरी समझते हैं ना, उस गठरी में जो पैसा है उस पैसे से वो बाजार की जरूरतमंद चीजों को खरीद पाती है कि नहीं, उससे आजादी का और उससे उन्नति का अनुभव किया जाए तब भारत वास्तव में आजाद कहलाएगा, तब भारत वास्तव में श्रेष्ठ कहलाएगा। इसलिए आज इस युवा पीढ़ी का कर्तव्य बनता है, आज आप नौजवान हैं, आप जिस उम्मीद के साथ जिस जुनून के साथ आपने फुटबॉल में प्रदर्शन किया है, इसी उम्मीद के साथ इसी जुनून के साथ जीवन का जो भी मोड़ आएगा वहां आपको प्रदर्शन करना है और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए और अपने बेहतरी के लिए आपको संकल्प होकर आगे बढ़ना होगा। चूंकि बात फुटबॉल के मैदान की है, आज बहुत सारे लोग हो सके खेल को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां करते होंगे तो उन लोगों से कहिएगा कि आप भारत के महान संत विवेकानंद से महान नहीं है। भारत के महान संत हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एक लाइन कहा था, क्योंकि जब विवेकानंद का टाइम था तो भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्होंने एक लाइन कहा था विवेकानंद ने कि भारत के युवाओं तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। क्यों कहा था ऐसा? अब इतने फुटबॉल खिलाड़ी आप सामने बैठे हैं, फुटबॉल इसलिए खेलने का कहा था विवेकानंद ने क्योंकि भारत देश में जात पात, भारत देश में मजहब, भारत देश में धर्म, भारत देश में अलग भाषा, यानी लोगों को जोड़ने का कोई साधन नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा था भारत के युवाओं तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। अब कहेंगे कैसे? आप कभी भी फुटबॉल, चुके हो सके अभी 15 को जर्सी पहनते हैं, लेकिन याद कीजिए हमारे पास 9 ही को जर्सी है। उतर गए 9 खिलाड़ी मैदान में, 11 खिलाड़ी मैदान में उतर गए, 12वां खिलाड़ी जब हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, वो सेंडोगंजी में तो नहीं आता है, यानी जो खिलाड़ी चेंज होता है वो अपनी जर्सी से उतार कर देता है ना। आप देखिए उस जर्सी में कितना बदबू देता है, आप लोग थोड़ा सैंड मार के देख लीजिए उस जर्सी में कितना बदबू देता है, इसको अनुभव कीजिए। एक तो आप आधा घंटा खेले हैं, पसीना से भीगे हैं, ऊपर से ग्राउंड में कितना बार कीचड़ से मिट्टी से आप लटपटाए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन वो खिलाड़ी जो 12वां खिलाड़ी के रूप में आता है, साहस आपकी जर्सी को स्वीकार करता है, उसे बदबू का एक छटाक अनुभव नहीं होता है। बकायदा आप घर जाइए, अपना बढ़िया ब्रांडेड शर्ट अपना छोटा भाई को बोलिए पहनेगा, बोले अच्छी सेंट मारता है, 2 बार पीछेगा रेल साबुन से तब पहनेगा, आपका ब्लड है, आपसे उसका ब्लड रिलेशन है, लेकिन आपका भाई इनकार कर देगा कि नहीं हम आपका शर्ट नहीं पहनेंगे, ये 2 दिन से पीछा नहीं है। लेकिन जब खेल के मैदान में आते हैं वही खिलाड़ी आपका बदबू देने वाला टी शर्ट उतरता है और मैदान में जाता है, यानी वहां भेदभाव नहीं होता है। यही बात विवेकानंद ने कहा था कि खेल के मैदान में भेदभाव नहीं होता है, वहां जुड़ने का मौका मिलेगा। बाकी आप कहीं चले जाए, आपकी जाति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका मजहब अलग है, आपकी भाषा अलग है। एक बात बताइए, खेल के मैदान में आपको जरा भी लगा कभी कि हम एक दूसरे से अलग है? थोड़ा सा भी? विजेता उपजेता टीम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी लगा एक टीम बन के खेले कि नहीं? जबकि आपकी टीम में है कि सभी एक ही कास्ट के थे? क्योंकि मैंने परिचय पूछा तो सबसे ज्यादा संथाली भाई लोग थे। तो क्या गारो के गारो संथाली भाई थे? नहीं, एक तो विश्वकर्मा भाई लोग थे, मोदक भाई लोग थे कि नहीं? यानी ग्राउंड जो होता है, स्पोर्ट जो होता है, वो भेदभाव से ऊपर होता है। इसलिए मैं सभी को संदेश देना चाहूंगा, आप पेशे से डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन जरूर बनिए। आप चले जाएं, क्योंकि आप कोल फील्ड में रहते हैं, आप शहरों में रहते हैं, बहुत सारे
अधिकारी आपके आसपास रहते होंगे, ऑफिसर कॉलोनी आप देखे होंगे, ऑफिसर बड़े बड़े अधिकारी आप देखे होंगे, सुबह उठ के वॉलीबॉल खेलते हैं, सुबह उठ के दौड़ते हैं। 60 साल की उम्र पार हो चुकी है, क्यों पता है? डॉक्टर ने कहा है दौड़ते रहोगे तो मर जाओगे। लेकिन एक फुटबॉल खिलाड़ी, उसको बुढ़ापा में दौड़ने की जरूरत नहीं है, जवानी में दौड़ चुका होता है। जो आज साहब है, सीएमडी रहे, जीएम है, पूरा जीवन उन्होंने पढ़ाई में बिताया है, कभी खेल में समय नहीं दिया है। इसीलिए आज 60 साल के बाद आप किसी ऑफिसर कॉलोनी में चले जाए, वो सुबह 6 बजे उठते हैं, वॉलीबॉल खेलते भी 60 साल की उम्र में। क्यों? डॉक्टर ने कहा है खेल से रहो। तो इसीलिए खेल के साथ रहो, ताकि बुढ़ापा में आपको ज्यादा नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़े। साथ ही साथ खेल में स्कोप होता है। भले झारखंड की सरकार क्या कर रही है पता नहीं, हमारे चूंकि ये कोलफील्ड साइड है, ये कोलफील्ड का सेक्टर है, आज से 40-50 साल पहले यानी 1970 का जो दौर था, 1980 का जो दौर था, हमारे गांव में एक लाइन कहते थे कि अरे छोड़ा, बुझते हैं ना आप लोग? हाँ, लड़का को छोड़ा बोला जाता है कि अरे बबुआ दुए टची तो टाका कमाए सकल है। टाका माने पैसा कमाना। आखिर हम लोग इतना जो भी कर रहे हैं, पैसा कमाना है ना भाई, अपना जीवन थोड़ा बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ को अच्छा लेके चलना है। तो हमारे गांव देहात में एक लाइन कहा जाता था कि अरे छोवा दुए टची तो टाका कमाए सकल है, एक बार टड़िया दौड़ के न तो मटिया कोड़ के। आप लोग नहीं सुने हैं? टड़िया दौड़ के नहीं तो मटिया कोड़ के। तो भाई इसका मतलब क्या है, समझा देते हैं कि टड़िया दौड़ के मतलब क्या है और मटिया कोड़ के मतलब क्या है। मटिया कोड़ के मतलब है, आज से मैं जब 1970 का टाइम था, हमारे जो पूर्वज थे, खासकर मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूँ, मेरा नाना का जीजा जी, उसका 2 भाई, मेरा नाना का अपना भाई, लगभग 10 आदमी को हम जानते हैं। उन लोग मिट्टी काटने गया था। मिट्टी समझ रहे, अभी नरेगा कटवा रहा है, उन लोग मिट्टी काटने गया था, झोड़ा लेके, झोड़ा समझ रहे हैं, गैता समझ रहे हैं, गैता और झोड़ा लेके उन लोग मिट्टी काटने गया था। मिट्टी काटते काटते उन लोग को टाटा और बीसीसीएल में सरकारी नौकरी लगा था, इसीलिए बोला गया मटिया कोड़ के, यानी मिट्टी काटते काटते। आज भी हर गांव का इतिहास होगा, पता नहीं आपके चासनाला और कांड्रा क्षेत्र का क्या इतिहास है। मैं जहां रहता हूं वहां का इतिहास है कि लोग मिट्टी काटने गए थे, मिट्टी काटते काटते उनको गवर्नमेंट का जॉब, सरकारी नौकरी हो गया था, इसीलिए कहा जाता है कि मटिया खोड़ के और एक लाइन टड़िया दौड़ के। ये तो सभी जानते हैं। आज आप फिर चले जाए पीछे, आज भले लोग वीडियो बन रहे हैं, सीओ बन रहे हैं, आज भले लोग आईएएस आईपीएस, खैर आईपीएस अभी झारखंड में आज भले लोग डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, टीचर बन रहे हैं, लेकिन आप अपने गांव का इतिहास को पता कीजिए। सबसे पहला नौकरी अगर आया होगा तो हवलदार चाहे चपरासी का आया होगा। आप अपने गांव को अगर किसी ने मेहनत से, बाकी कोलफील्ड में बहुत सारे लोग नौकरी लिया, लेकिन अनुकंपा में लिया, लैंड लूजर के नाम में लिया, बाप के बदले नौकरी लिया, जमीन के बदले लिया, लेकिन जो गांव में रहते हैं, अगर टैलेंट के बदौलत किसी ने नौकरी लिया था तो टड़िया दौड़ के, यानी पुलिस का नौकरी लिया था। ये हमारा इतिहास है, इसीलिए लाइन कहा जाता है कि मटिया कोड़ के नहीं तो टड़िया दौड़ के। आज भी फुटबॉल खेलने वाले आपको विशेष सुबह उठकर ज्यादा दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात, इतने खिलाड़ी हैं, सीआरपीएफ बनना चाहते हैं, बीएसएफ बनना चाहते हैं, आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, असम राइफल्स में जाना चाहते हैं, आईआरबी में जाना चाहते हैं, जिला पुलिस, झारखंड पुलिस, जेएफ, जेएमपी, जहां भी जाना चाहते हैं, कैसे जाइएगा? दौड़ के ही ना, उड़ के जाइएगा। यदि यहाँ और मैक्सिमम जो यूथ होते हैं ना, जितना यूथ होते हैं, अगर उन यूथ से पूछा जाए कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, वो कहता है कि हमको फौजी बनना है। आज भी आप किसी भी नौजवान से पूछे कि तुमको क्या बनना है,